नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले बात करेंगे क्रूड की। कच्चा तेल 3 महीने की ऊंचाई के करीब है और ब्रेंट 83 के ऊपर गया है। अच्छी बाइंग लौटती हुई दिखी है, लेकिन आज कल की तेजी के बाद आज मार्केट थोड़ा सा रुका हुआ है। हमारे साथ वंदना भारती है एसएमसी ग्लोबल की। वंदना जी, कल की अच्छी तेजी के बाद आज क्रूड का मार्केट रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। आपके हिसाब से आज के कारोबार में क्रूड में क्या करना चाहिए? मुझे लग रहा है कि चाइना से अच्छी खबर आई थी, उसका बेस मेटल पे इम्पैक्ट आया है, लेकिन क्रूड पे यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है तो बाइंग जोन में ही यहाँ पे क्रूड ऑयल, लेकिन थोड़ा करेक्शन पे मैं बाइंग की सलाह दूंगी। मुझे लग रहा है कि आज के दिन में अगर 6400 तक के प्राइसेस मिलते हैं तो एक बार फिर से बाइंग में जाना चाहिए। ऊपर का टारगेट 6520 का होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे 6360 का होगा। डिप पे मुझे लग रहा है कि फिर से बाइंग रिटर्न आ सकती है क्रूड ऑयल में। ओके, तो ये राय आपकी हो गई क्रूड पे। अब आते हैं गोल्ड पे। फेड की मीटिंग से पहले गोल्ड का मार्केट थोड़ा सा ऊपर है, मतलब मार्केट बहुत ज्यादा अभी एक्शन के मूड में दिख नहीं रहा है और करीब करीब 100 रुपए की तेजी है। 59,180 के आसपास का भाव। आपके हिसाब से गोल्ड में इस प्राइस पर क्या करना चाहिए? बहुत डाइसी मार्केट है यहाँ पे मृत्युंजय जी, और 3 सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग है, तो मुझे लग रहा है कि अगर हो सके तो अवॉइड करना चाहिए। इंट्राडे में अगर यहाँ पे ट्रेडिंग जो करना चाह रहे हैं उनके लिए एडवाइस रहेगी कि 59,175 के लेवल पे यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। बाइंग जोन में ही रहना चाहिए इसे। टारगेट 59,450 का होगा, छोटा टारगेट लेके चलना होगा। इसके स्टॉप लॉस लगाना होगा 59,075 का। तो बाइंग रहेगी, लेकिन थोड़ी सी लिमिटेड बाइंग हो सकती है आज के इस हफ्ते में ही पूरे। ओके, और चांदी पर आपका व्यू वंदना जी, सिल्वर में क्या करें? चांदी में मुझे मृत्युंजय जी क्लैरिटी ज्यादा लग रही है, क्योंकि बेस मेटल में भी एक अपसाइड आया है और टेक्निकली भी देखा जाए तो ये बेहतर दिख रही है एज कम्पेयर टू गोल्ड। तो मैं इसमें ज्यादा यहाँ पे बाइंग प्रेफर करना चाहूंगी। 74,700 तक के लेवल पे यहाँ पे एक बाइंग बनती है। 75,500 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा 74,400 का। और मुझे लग रहा है कि अगर क्लोजिंग 75,850 से ऊपर होती है तो चांदी की जो चाल है वो और यहाँ पे शार्प हो सकती है अपसाइड की तरफ। अच्छा, मेटल में आपको कोई कॉल आज के लिए दिख रही है? मुझे लग रहा है कि चाइना की न्यूज की वजह से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आया है, लेकिन जल्दी ही ये जो पार्टी ओवर होती हुई दिखेगी कल के मार्केट में। तो उससे पहले मुझे लग रहा है कि 2 कमोडिटी यहाँ पे ऐसी है जो थोड़ा सा यहाँ पे अपना स्ट्रेंथ दिखा सकती है, वो कॉपर और जिंक है। कॉपर में मुझे लग रहा है कि बाइंग अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में 739 के लेवल पे करना चाहिए। 744 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस 737 का बनेगा। दूसरी कमोडिटी है जो कि काफी रेंज के बाद बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, वो यहाँ पे जिंक है। 218 अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में ही यहाँ पे मैं राय देना चाहूंगी, बाइंग करके चलना चाहिए। यहाँ पे जो टारगेट होगा वो 221 का होगा, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 216.5 का। अच्छा, ठीक है। अब आते हैं एग्री मार्केट पे। एग्री में तो वंदना जी टर्मरिक ने कमाल ही कर दिया। आज देखिए फिर 6% ऊपर, 800 रुपए की तेजी एक झटके में टर्मरिक में। जी मृत्युंजय जी, हम लोग ये बात कह भी रहे थे कि एक बार हो सकता है कि 2009 में जो 14,000 का लेवल था वो यहाँ पे आता हुआ दिखेगा, और वो लेवल जो 4 मंथ कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहे हैं। यानी कि जो मतलब अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें 14,000 से ऊपर की तरफ ये ट्रेड हो रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक जो अपसाइड मूव है कंटिन्यू रहनी चाहिए। कल के मार्केट में मुझे लग रहा है कि 13,350 के करीब यहाँ पे अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग करनी चाहिए। फिर से यहाँ पे टारगेट जो होगा वो 13,700 के करीब होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 13,200 का। और मुझे लग रहा है कि जो बाइंग सेंटीमेंट्स है वो थोड़ा भी यहाँ पे टर्मरिक में, जीरा से हटके टर्मरिक में शिफ्ट हुआ है, और ये जो अपसाइड मूवमेंट है ये कंटिन्यू रहना चाहिए। टर्मरिक में कोई मैजिक आपको नहीं दिख रहा है? मतलब सब कुछ ठीक ठाक है या कुछ चल रहा है वंदना जी? मैं चाहूंगी कि छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करें यहाँ पे, क्योंकि प्रोडक्शंस का भी अब ये हो गया कि ठीक है, प्रोडक्शन यील्ड से इम्पैक्ट आ सकता है। यहाँ पे जीरा में थोड़ा सा एकरेज शिफ्ट हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा अपसाइड को यहाँ पे जस्टिफाइंग नहीं लगेगा जब तक कि यहाँ पे एक्सपोर्ट नंबर बहुत बढ़िया भर के नहीं आते हैं। तो तभी मैंने बोला कि 2009 का जो एक हायर साइड है 14,000, वहां तक ही एक टारगेट लेके चले, बिल्कुल जो कहते हैं कि अचीवेबल टारगेट लेके चले, और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम साइड जाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है मृत्युंजय जी। मुझे लग रहा है कि अगर 1-2 सर्किट लग गया तो हम यहाँ पे 1,500 तक का फॉल भी आता हुआ देख सकते हैं। इस पर आप नजर रखें। बहुत मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर है तो सावधानी जरूरी है। अब आते हैं ग्वार पे। ग्वार में ऊपर नीचे का मार्केट है, लेकिन फाइनली इस वक्त तेजी बढ़ती हुई दिख रही है और करीब करीब 1.5% ऊपर है ग्वारगम और 1% ऊपर है ग्वार सीड।
बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अभी ग्वार की जो बुआई है जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है, दूसरी क्रॉप की तरफ बुआई शिफ्ट हो रही है, तो ये एक मेजर रीजन है जिससे ग्वार में तेजी का माहौल है। चूरी कोरमा की डिमांड अच्छी बता रहे हैं, आप जरा बताएं क्या करें ग्वार में अभी। जी, जीरा ने भी काफी सेंटिमेंट्स को किया, क्योंकि एकरेज जो है और फसल से हटके जीरा में थोड़ा इस बार शिफ्ट हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मृत्युंजय जी, ग्वार मील का जो एक्सपोर्ट है वो काफी बढ़िया स्ट्रांग रहा है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। 25% से ज्यादा यहाँ पे तेजी है वहाँ पे एक्सपोर्ट में, वो भी एक फैक्टर है। तो 6025 के लेवल पे यहाँ पे ग्वार सीड को खरीदना चाहिए। टारगेट होगा 6150 का, स्टॉप लॉस 5985 का लगा के चलना होगा। और धीरे धीरे ये कमोडिटी टेक्निकल चार्ट पे यहाँ पे हायर हाईज हायर लोज बनाते हुए चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि जो एक अपसाइड चैनल है उसमें ये ट्रेड फिलहाल करती रहेगी शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, टारगेट आपका 6150, ये टारगेट कब तक के लिए है वंदना जी? कब तक इंतजार करें इस टारगेट के लिए? जी, मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते में, मतलब कल तक ये टारगेट जो है वो आ जाना चाहिए। कल तक आप कह रहे हैं 6150, मतलब यहाँ से करीब करीब 115 रुपए की तेजी आपके हिसाब से ग्वार में 1-2 दिन में दिख सकती है। बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए 4 बजे की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।